बहनों और भाइयों, मिशन क्या है सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, और फिर जनसंपर्क क्यों आवश्यक है। क्योंकि जनसंपर्क के बिना मिशन को कैसे पहुंचा सकते हैं, क्या ये संभव है? मित्रों, मिशन जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का नाम दिया, ये एक नव निर्माण की अभिनव योजना। ये कोई वो पंचवर्षीय योजना नहीं या कोई ऐसी योजना नहीं जो सरकार बनाती है, कागजों में बनती है, कागजों में सिमट जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस योजना का जो नींव रखी थी, जिसके विचार आए थे उनके, वो 1958 के सहस्त्र कुंडी यज्ञ में ही आ गए थे। उसको धीरे धीरे परिपक्व किया और परिपक्व करने के बाद 1962 में उसका सत्संकल्प लिया और उसके बाद 1963 में ये योजना हम लोगों के सामने रखी। ये योजना क्या है? ये योजना जिसका आधार है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यानी हमारे अंदर देवत्व के भाव पैदा हों। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए योजना का जो प्रारूप बनाया वो बड़ा विस्तार से बनाया, और विस्तार से बनाने के लिए उन्होंने कहा ये योजना किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई ये योजना नहीं है, ये योजना भगवान के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि व्यक्ति की योजनाएं आज बनती हैं और कल वो ख़त्म हो जाती हैं, चलती हैं, थोड़ी दूर जाकर रुक जाती हैं। लेकिन यह एक ऐसी योजना है जिसको भगवान ने बनाया है। और दूसरी चीज़ इसकी विशेषता एक है कि इसको ऋषियों का संरक्षण प्राप्त है, ऋषियों का मार्गदर्शन इसको मिल रहा है बराबर। हिमालय की सत्ता, ऋषि सत्ता सदैव इसका मार्गदर्शन करती हुई चली जा रही है और उसका संरक्षण है। और तीसरी चीज, ये योजना परिपूर्ण होगी जब हमारा और आपका पुरुषार्थ इसमें पूरी तरीके से लगेगा। क्योंकि भगवान की योजना है, इसलिए इस पर शक नहीं किया जा सकता। संरक्षण और मार्गदर्शन ऋषियों का है, उस पर भी कोई शंका नहीं कर सकता। लेकिन निर्भर करता है कि हमारा पुरुषार्थ कितना है। अगर हम अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल शून्य कर देंगे तो उसका परिणाम शून्य आ जाएगा। लेकिन अगर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए चले जाएंगे मित्रों, तो ये अपना परिणाम देना प्रारंभ कर देगी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, जब कभी भी आप मिलने किसी से जाओ और जाने के बाद आप अपने गुरु के बारे में बताने का प्रयास करो, तो आप लोगों से ये मत कहना कि हमारे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। आप लोगों से ये मत कहना कि वो बहुत बड़े महात्मा हैं और बहुत वरदान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बल्कि आप लोगों से ये कहना कि युग पुरुष एक ऐसे व्यक्ति का संबोधन है जिसके पेट में क्रांति की आग निकलती है, जिसकी आँखों से शोले निकलते हैं, और वो क्रांति की आग वो है जो हमारे और आपके दृष्टिकोण को बदल कर रख देती है। और यही क्रांति की आग जब जन जन तक पहुंचती है मित्रों, तो यही क्रांति की आग व्यक्ति का निर्माण करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये योजना बनाई, उस योजना के 3 आधार रखे, जिसमें एक का नाम था व्यक्ति निर्माण, दूसरे का नाम था परिवार निर्माण और तीसरे का नाम था समाज निर्माण। व्यक्ति, जब तक हम अपने आप का निर्माण करके जनमानस के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोग कैसे प्रभावित होंगे? ये ठीक उसी तरीके से है बहनों और भाइयों,
जैसे एक छाता होता है ना, छाते के अंदर एक डंडी होती है और डंडी में लगे हुए बहुत सारी ताने होती हैं और ताने के ऊपर कपड़ा होता है। ये तीन चीज़ें हैं। जो लंबी डंडी है वो डंडी क्या है? व्यक्ति है। अगर डंडी हमारी टेढ़ी है, टूटी है, जंग लगी हुई है, तो उसके ऊपर वो जो ताने लगी हैं वो काम नहीं करेंगी। डंडी अगर हमारी ठीक है, ताने काम कर जाएंगी। और तान भी अगर कोई टूट गई, जो उसके चारों तरफ लगी हुई है ताने, तो उसके ऊपर कपड़ा जो आच्छादित है वो कपड़ा ठीक प्रकार से लग नहीं सकता। डंडी क्या है? डंडी व्यक्ति है। ताने क्या हैं? ताने परिवार है। और उसके ऊपर जो कपड़ा है वो कपड़ा क्या है? कपड़ा समाज है। यानी व्यक्ति जो है वो समाज की एक इकाई है। जब तक व्यक्ति अपने आप का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं संभव हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा, बोले बेटा, जब कुंभ का मेला आता है तो चारों तरफ टेंट लग जाते हैं, माइक वाले आ जाते हैं, कोई अपनी बात कहता है, कोई अपनी बात कहता है और व्यक्ति बड़ा भ्रम में हो जाता है। इतने सत्संग सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, अब किसकी बात माने और किसकी बात न माने, बड़े भ्रम में हो जाते हैं। उन्होंने इसी क्रम में कहा, बेटा, गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ी सस्ती रामायण छापकर घर घर में पहुंचा दी। लोगों ने पढ़ा। गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ी सस्ती गीता छापकर घर घर में पहुंचा दी। हर एक के घर में गीता है। लोगों ने पढ़ा, चौपाइयाँ भी याद करी, उसके श्लोक भी याद किए, बड़ी बड़ी अखंड रामायण के पाठ भी हुए। लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, उस समय जब वो पढ़ते हैं तो थोड़े समय के लिए तो विचार बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सारे के सारे हवा हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्योंकि रामायण पढ़ने के बाद, रामायण की चौपाई याद करने के बाद कोई भी लक्ष्मण नहीं बन सका, कोई भी भरत नहीं बन सका। गीता को पढ़ने के बाद, गीता के श्लोकों को याद करने के बाद कोई भी अर्जुन नहीं बन सका जो अपने भगवान कृष्ण से कह सके, करिष्ये वचनम तब, मैं करूं तब इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, इसके लिए आवश्यकता सिर्फ एक ही चीज़ की है कि जब तक जनमानस का परिष्कार नहीं होगा, जनमानस का शोधन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता क्या है कि जनमानस का परिष्कार होना चाहिए, जनमानस का शोधन होना चाहिए। शोधन किसका होना चाहिए? शोधन विचारों का होना चाहिए। और जब विचारों का शोधन हो जाता है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है मित्रों, तो सब कुछ बदलता हुआ चला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक गिलास मेरे पास है, आधा गिलास दूध से भरा हुआ है, आधा खाली है। अब वो दृष्टिकोण किसका कैसा है? कोई कहता है ये आधा खाली है और कोई कहता है ये आधा भरा हुआ है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, भरा हुआ दिखाई दे रहा है, या दूसरी तरफ मुझे वो खाली दिखाई दे रहा है, खाली भाग दिखाई दे रहा है? मित्रों, आज समाज के अंदर एक दृष्टि बन गई है हमारी कि हम कमियों को आंकते हैं, लोगों की कमियों को देखते हैं, लोगों की बुराइयों को देखते हैं। और यही कारण है कि आज समाज के अंदर दिन प्रतिदिन बुराइयां बढ़ती हुई चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की आड़ लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। और ये तर्क कौन देता है? ये तर्क हमारा मस्तिष्क देता है। जबकि होना क्या चाहिए? ये दूसरों की अच्छाई का प्रचार होना चाहिए, अच्छाई को चारों तरफ फैलाना चाहिए। आज अच्छाइयाँ तो फैल नहीं रहीं और बुराइयाँ चारों तरफ फैलती हुई चली जा रही हैं। इसलिए
दूसरी चीज़ की आवश्यकता है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे, किस तरीके से होगा? इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप की समीक्षा करनी पड़ेगी, और जब व्यक्ति अपने आप की समीक्षा करेगा तभी उसके बाद वो अपनी बुराइयों को देखकर, बुराइयों को छोड़कर और अच्छाइयों की तरफ अग्रसित होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताईं, और उन चीज़ों के अंदर उन्होंने कहा उपासना, साधना, आराधना ये हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के पास बैठ जाएं और भगवान के पास बैठकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मांगते रहें। उपासना का मतलब है रिफाइंड पर्सनैलिटी। मैं आज जो हूं उससे एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करूं। जैसा मैं आज हूं उससे बेहतर मैं कल बनूं। जितना मैं कल हूं उससे बेहतर इंसान मैं अगले दिन बनने का प्रयास करूं। जिस किसी भी इष्ट की उपासना करें उसके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास तो करें। उसके एक भी गुण जीवन के अंदर धारण नहीं कर पाए तो फिर उपासना का लाभ क्या है? मित्रों, गुरुदेव ने कहा उपासना थोड़े समय की, लेकिन ये थोड़े समय की उपासना वो है जो गुणों को आत्मसात करने की है, गुणों को जीवन में धारण करने की है। और दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत आती है जिसको कहते हैं साधना। साधना का मतलब क्या है? अपने क्रियाओं को साध लेना, अपनी गतिविधियों को साध लेना, अपने विचारों को साध लेना। कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आज हम और आप देवी देवताओं को तो साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसे साधना चाहिए उसे नहीं साध पाते। किसे साधना चाहिए? स्वयं अपने आप को साधना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को न साध पाए। मन हमारा इतना चंचल है कि एक काम शुरू करता है, पूरा होता नहीं, दूसरे काम की तरफ भाग जाता है। दूसरा काम शुरू करता है, वो खत्म होता नहीं, तीसरी तरफ भाग जाता है। हम कभी भी एकाग्रचित होकर अपने आप को एक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। और तीसरी चीज़ इसके अंतर्गत आती है जिसको कहते हैं आराधना, यानी समाज की सेवा। जो कुछ भी हमने कमाया है वो समाज से कमाया है, तो समाज को वापिस भी तो करो। वंदनीय माता जी अपने एक बार के प्रवचन में कह रही थी, बेटा जितना गड्ढा करते हो खेत के अंदर उतनी मिट्टी तो डालो, नहीं तो एक तरफ मिट्टी निकालते निकालते गड्ढा करते करते पहाड़ बन जाएगा और दूसरी तरफ गड्ढा बन जाएगा। इन दोनों में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। जितना लिया है उतनी देने की भी प्रवृत्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। ये है 3 प्रकार के निर्माण, जिनमें सबसे पहला है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति इसी से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। दूसरा आता है परिवार निर्माण। परिवार के अंदर क्या चीज़ है? आज समाज में देखिए संयुक्त परिवार हमारे टूटते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यार और सहकार का वातावरण परिवार में समाप्त होता चला जा रहा है और हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, मैं। हम शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा। एक ही चीज़ आती चली जा रही है, मैं नहीं होता तो काम नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा तो कौन कमाए, मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। मित्रों, एक चीज़ हमको अपने मन में स्थिर रूप से बिछा लेनी चाहिए कि भगवान इतना कमज़ोर नहीं है जो हमारे बगैर दुनिया का काम नहीं चला सकता। हमारे आने से पहले भी इस दुनिया का काम चल रहा था और हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया का काम चलता रहेगा। भगवान सिर्फ हमको श्रेय देना जानता है। वो भगवान हमको श्रेय दे रहा है और वो श्रेय इसलिए दे रहा है कि आप उसके एक अंग हैं, आपको उसने इस दुनिया में जन्म दिया है। इसलिए मित्रों, परिवार के अंदर हमको सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया
कि परिवार कैसा होता है। उन्होंने ये गायत्री परिवार इसलिए बनाया कि परिवार की परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि सुख और दुख में एक दूसरे को साथ देना। ये तो नहीं कि साफ सुख में हम साथ देंगे, सुख के हम साथी हैं और दुख में हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, दुख में भी साथी हैं तो सुख में भी साथी हैं, यानी हिल मिल कर रहो, मिलजुल कर खाओ, सलाह लो, सम्मान दो। ये किसकी नीति है? ये परिवार के अंदर की। और तीसरी चीज आती है समाज निर्माण में। समाज निर्माण की क्या विशेषता है? समाज निर्माण में आज समाज में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको उन्मूलन कहाँ से करें? स्वयं अपने आप से। होता क्या है, नहीं साहब आप दूर कर लीजिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए। आपकी ये बुराई है, आप इसको दूर कर लीजिए। समाज की ये बुराई है, वो दूर, मैं नहीं दूर करूंगा, मैं वैसी का वैसे ही रहूंगा। नहीं, अपने आप से समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक साहसपूर्वक कदम स्वयं से प्रारंभ करना पड़ेगा। और जब कोई चीज खाली होगी तभी उसी चीज को भरा जा सकता है। और भरा किससे जा सकता है? सत प्रवृत्ति से। ये दो चीजें हैं, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत प्रवृत्ति संवर्धन। यानी जब तक दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन नहीं होगा तब तक सत प्रवृत्ति का संवर्धन नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जंग लगा लोहा पड़ा रहता है, लोग उसको बीनते रहते हैं। आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा मैग्नेट लेकर, चुंबक लेकर उसको बीनते रहते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। और वही जंग लगा लोहा जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है, बड़े बड़े कारखानों में जाता है, तो क्या होता है? उसको गलाया जाता है। और जब वो गलता है तो उसकी जंग निकल जाती है, यानी दुष्प्रवृत्ति निकल जाती है। जंग निकल जाती है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसकी गंदगी निकल जाती है। अब वो सिल्ली बनकर आ गया। अब वो सिल्ली बनकर फिर किस काम का? किसी काम का नहीं। उसको फिर क्या करना पड़ता है? एक दूसरी प्रक्रिया में से गुजारना पड़ता है। और वो दूसरी प्रक्रिया क्या है? उसको फिर ढालना पड़ता है। और जब वो ढल जाता है तो घड़ी का एक छोटा सा पुर्जा बनकर आता है, तो कितना कीमती बन जाता है। यानी ये दो क्रियाएं करनी पड़ती हैं, गलना और ढलना। तो क्या साहब हम भी गलें और हम भी ढलें? नहीं, इसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। फिर वो मैं आ रहा हूँ उसी चीज़ पर। कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता है? जिसमें एक का नाम है आत्म अनुशासन और दूसरे का नाम है आत्म संयम। ये दो बड़ी चीज़ें हैं। आप अपने जीवन के अंदर कोई भी अनुशासन की नियम बनाइए। बनाए आपने हैं, किस लिए बनाए हैं? क्या कागज पर लिखने के लिए या दीवार पर लिखकर टालने के लिए? बनाए हैं तो पालन करने के लिए बनाए हैं। अगर अनुशासन के नियम बनाए हैं तो उनका पालन कीजिए। अगर पालन करते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से आपके जीवन के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन आता है। शांति कुंज के अंदर आपने देखा अनुशासन के नियम। आप कब से आ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज चल रही है कि सुबह की आरती और सुबह का यज्ञ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, शाम का ध्यान साधना, नाद योग की साधना समय से, यहाँ तक कि जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था उस दिन भी शाम की नाद योग की साधना समय से हुई थी। ये होता है अनुशासन। ये अनुशासन हमारे जीवन में क्यों नहीं आता? और दूसरी चीज है जिसका नाम है संयम। हमारा संयम नहीं है, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में संयम नहीं है। ना हमारी वाणी में संयम, ना हमारी इंद्रियों में संयम, ना हमें समय का संयम, ना हमारे विचारों का संयम, किसी प्रकार का भी संयम नहीं है। मित्रों, ये त्रिविध निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का आधार बनाया। और इसी प्रकार से आगे चलते हुए उन्होंने त्रिविध क्रांतियां इसके अंदर प्रवेश कराई। कौन सी? बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक का मतलब वैचारिक, दूसरा नैतिक क्रांति और तीसरा सामाजिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति विचार की। विचार विचार को काटता है कि सांचे बने
और संपर्क करें। खाली वैसे ही संपर्क ना करें, सांचे बने। सांचे का मतलब मित्रों, एक बार जनसंपर्क करने से पहले अपने आप को सांचा बनाने का प्रयास करो। सांचा बनोगे तो तुम्हारा जो कुछ भी व्यवहार है वो लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, और प्रस्तुत होगा तो उसी प्रकार से वो मिशन के बारे में सोचेंगे। मित्रों, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब अपने गुरु को देखा तो हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारा भगवान भी ऐसा होगा। आने वाली पीढ़ी ने ये निश्चित मान लीजिए कि हमारे गुरु को नहीं देखा, लेकिन हमारे और आपके व्यक्तित्व को देखकर वो एक ही चीज़ की पहचान करेंगे कि इनका गुरु भी ऐसा होगा। इसलिए अपने आप को उस सांचे में ढालने का प्रयास करें।